हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर सीयूईटी पीजी। अगर आपको लॉ करना है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आप किस तरीके से सीयूईटी पीजी की तैयारी करें कि आपका लॉ में एडमिशन इजीली तरीके से हो जाए। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 ईयर लॉ करना, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है बीएचयू से भी लॉ करना। तो आज के वीडियो में मैं वही आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप अपना सीयूईटी पीजी का जो प्रिपरेशन है, जो लॉ के लिए जो लॉ एक्सपीरियंस है, वो लोग किस तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट टिप्स आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने खुद भी फॉलो किया था, और आप लोग भी करोगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों का एडमिशन इजीली हो जाएगा उसमें, लॉ में। क्योंकि कुछ इतना बहुत बड़ा हुआ तो नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डिसेंट मेहनत आप सभी लोगों को करनी ही पड़ती है, जैसे आप हर एग्जाम के लिए करते हैं। तो इस एग्जाम के लिए भी आपको जो है ना डिसेंट मेहनत करनी पड़ेगी। सीयूटी पीजी और सीयूटी यूजी। यूजी में खैर ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स 12th के बाद निकलते हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा पैटर्न नहीं पता होता है कि सीयूटी एग्जाम कैसे होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सीयूटी पीजी, क्योंकि आप सीयूटी यूजी देने के बाद आप सीयूटी पीजी देते हो, तो आपको लगभग पैटर्न आपको पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से बनता है। मतलब आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, और सिलेबस को ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ता है। सिलेबस के बाहर ऐसे आप लोगों को कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ये सिलेबस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं और कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जिनको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बीएचयू में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और कुछ टिप्स मैं जो मैं बताऊंगी। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक आप सभी लोगों ने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर देते हो ना, तो आपको पता है कि उसका जो कोड है पीजी के लिए, जो कोड है लॉ एक्सपीरियंस के लिए, उनको जनरल का पेपर देना पड़ता है। मेरे टाइम में ये COQP 11 था। तो बस आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से पहले तो आप सभी को सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, यानी पहले जो है ना अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, यानी सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं समझते हो तो आप फिर मतलब कितना भी बाहर से प्रिपेयर कर लो, तो बाहर से प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब सिलेबस में भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथ्स नहीं उनको पता होता है। जनरल का पेपर जो होता है COQP 11 वाला जो पेपर होता है ना, इसमें मैथ्स भी होता है, इसमें इंग्लिश भी होता है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होता है, ठीक है। और जीके जीएस होता है। जीके जीएस तो ऐसा कॉमन चीज़ है, हर चीज़ में होता है ये जीके जीएस। और मैथ्स भी, मैथ्स के जो बेसिक चीज़ें होते हैं ना, बेसिक लेवल जो मैथ्स का CUT पीजी में पूछा जाता है, या बेसिक लेवल जो मैथ्स का पूछा जाता है, वो आपका 10th तक के लेवल का पूछा जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना सीयूटी पीजी के लिए, और COQP 11 वाला अगर आपका पेपर कोड आपने फिल किया है, तो मैथ्स के कुछ जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स और कुछ बहुत ज़्यादा जो पूछे हुए टॉपिक्स हैं, वो क्या-क्या है आप सब लोग नोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही सुन लो। एक तो परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चंस लगभग आपसे पूछे ही जाते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो आपके डेटा हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, मतलब कि प्रैक्टिस कर लो मैथ्स के बेसिक जो 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका एक मतलब हैबिट बन जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। मतलब अभी ये टाइम नहीं है कि आप स्टार्टिंग से मैथ्स को प्रैक्टिस करने लग जाओ, या अभी ये टाइम नहीं है कि आप स्टार्टिंग से जीके पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के बैठो और उन सबको पढ़ने लग जाओ। तो अभी ये बिल्कुल ही टाइम नहीं है, अभी कुछ ही टाइम बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग इन जो कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व करो, जो कि मैंने भी किया था। या पीवाईक्यू की आप बुक ले लो, जो बुक वगैरह अरिहंत की ऐसी जो बुक्स आती हैं, या तो आप उनसे सॉल्व कर लो, या फिर जो पीवाईक्यू आपको मिलते हैं गूगल से, इन सारी जगहों से भी आप देख सकते हो कि जो भी आपके लिए बेटर हो। गूगल वाले देख सकते हो, या फिर आप जो बुक आती है उससे भी आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी प्रैक्टिस दोनों साइड से हो जाएगी, कि आपको ये भी प्रैक्टिस करना है और वो भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना COQP 11 में, वो हमारा इंग्लिश होता है और वो हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, एवरग्रीन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मोस्टली हर एग्जाम्स में, मतलब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग होता ही होता है। तो इसीलिए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एकदम पूरा जो पीवाईक्यू टाइप का मिलता है ना, वो गूगल में भी मिल जाएगा आपको, या फिर आपका जो अभी आप बुक रेफर करते हो उस बुक से आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अगर मान लो आप मैथ्स में कमजोर भी हो ना, और मैथ्स में कमजोर हो, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैथ्स में 10th तक के, तो भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भी आप लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपका मतलब जनरल रीजनिंग काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली गाइस, मैं ये टिप्स आपको इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी लॉ एस्पिरेंट रही हूँ, और उसके बाद मैंने खुद भी सीयूटी पीजी एग्जाम दिया था अपने ग्रेजुएशन के बाद, और इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या पैटर्न्स आते हैं, और क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, और कौन कौन से टिप्स मैंने पर्सनली यूज़ किए थे, वो सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और देखो, और चौथी चीज़ ये है ना कि बहुत ज़्यादा आपको फोकस जो है ना अपने स्ट्रेंथ पे करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो ना, तो जो आपके कमजोर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके वीक सब्जेक्ट होते हैं, वो फिर भी छुप जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ही छुप जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे उन सब्जेक्ट में जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। और मैथ्स वाला जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स के प्रैक्टिस, या मान लो मैथ्स आपका वीक सब्जेक्ट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आप मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद अगर लॉजिकल रीजनिंग आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आप कम से कम एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर जाना, अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग आपका वीक सब्जेक्ट है। और अगर मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो है, जो पीवाईक्यू में स्पेशली दे रखा है, उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पीवाईक्यू में एक दिया हुआ है, तो उसी तरीके से वो जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है पीवाईक्यू में, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चंस
समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ कि हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो मैं सॉल्व कर लूँगी। अगर मान लो डेटा हैंडलिंग के एक ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए, तो कम से कम उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको पता हो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आराम से सॉल्व कर लूँगी। अब बात करते हैं 5वां टिप्स है जीके जीएस के लिए। इसके लिए देखो जीके जीएस जो है वो आप कितना भी पढ़ लो, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आपका एक तो ये है ना कि मैंने पर्सनली अपने टाइम में जीके जीएस में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने इसका जो प्रिपरेशन था वो वीडियोज़ को देखते हुए किए थे। मतलब मैंने कुछ-कुछ चैनल्स फॉलो किए थे, जैसे वो अड्डा 24/7 और लॉ वाले जितने चैनल्स हैं मैंने वही फॉलो किए थे। तो उसमें बस मैं वीडियोज़ देखती थी जीके के, जैसे हिस्ट्री के वीडियोज़ देख लेती थी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी ऐसे देखती थी, जैसे एंशिएंट इंडिया के देख लिया और मिडीवल के देख लिया, मॉडर्न के देख लिया, तो ऐसे वीडियोज़ मैं देख लिया करती थी। तो उससे क्या होता था, एटलीस्ट आइडिया लग जाता था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले तो मुझे पता हो। और मेरा हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट भी था, तो हिस्ट्री में मैंने उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, वो बेसिक चीज़ें मुझे क्लियर थी। उसके बाद ज्योग्राफी था, तो वैसे ही ज्योग्राफी का भी सेम करती थी, उसके भी मैं फिजिकल ज्योग्राफी उठाती थी, फिर उसको उसके वीडियोज़ देखती थी और उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझती थी। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। आप लोग खैर इसके लिए भी बुक ले सकते हो, पीवाईक्यू ले सकते हो, जो सॉल्व वाले पीवाईक्यू आते हैं ना, उसको आप फॉलो कर सकते हो और फिर उसको जो क्वेश्चन वाले जो पीवाईक्यू भी होता है, उससे भी प्रैक्टिस करके जा सकते हो और देख लो कि 50 में से कितने मार्क्स आपके खुद के आ रहे हैं। मतलब सेल्फ एनालाइज करो कि आपके खुद के कितने मार्क्स आ रहे हैं, खुद का टेस्ट लो कि जीके में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि एक तो देखो जीके में फुल मार्क्स आते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत करते हो। और प्लस फिर करंट अफेयर्स जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने जो पिछले 6 महीने के थे ना, उनके मैंने वीडियो देखे थे, मतलब जो शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं और एक बार में जो वो वन लॉन्ग वीडियो बना देते हैं, 1 आवर के 2 आवर के, उस वीडियो को मैं मतलब रिपीटेडली देखती थी। तो मैंने जीके के लिए यही किया है कि वीडियो देख लिया करती थी। 6 महीने के, 3 महीने के, जो लास्ट के 3 महीने के जीके वीडियोस होते हैं या लास्ट के जो 6 महीने के जीके वीडियोस होते हैं, उसको मैं देख लिया करती थी। तो इससे ना मुझे बेसिक आइडिया करंट अफेयर्स का लग जाता था कि यार जो भी मतलब क्या-क्या चल रहा है। और उसके बाद होता है स्पोर्ट्स। देखो करंट अफेयर्स में भी ना कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं करंट अफेयर्स में। आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये मतलब हर एग्जाम में आता है। मैंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया होगा ना, उसमें भी ये थे। एक तो ये स्पोर्ट्स वाले ज़रूर से ज़रूर पूछ लेता है। वर्ल्ड कप अभी तो कितना चला था, तो वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें हो गई। तो स्पोर्ट्स वाले टॉपिक्स हो गए, नेशनल पार्क्स वाले टॉपिक्स हो गए, ये वाले टॉपिक्स ना हमेशा पूछ लेता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद तो कुछ ये टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जीके जीएस में भी जो है ना, जो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके आर्किटेक्चर हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद हिस्ट्री में जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, और बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, और प्लस नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये पूछे ही जाते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर से भी आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डांस वाले, स्पेशली जो डांस फॉर्म्स वाले होते हैं ना, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, हर जीके के पेपर में पूछते हैं कि जैसे ये डांस कौन से स्टेट से है, या फिर ये घराना कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, घराना वाले कर लेना, डांस वाले क्वेश्चन कर लेना। इसका एक मैं सेपरेट लिस्ट भी आपको दे दूंगी। तो ये वाले क्वेश्चन, अगर आपको सेपरेट लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से हॉट टॉपिक्स है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जीके जीके में या आपके रीजनिंग में और मैथ्स में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको लिस्ट चाहिए, तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी और उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगी, लिस्ट वाली वीडियो। तो आप थोड़ा उसमें प्रिपेयर कर लेना। तो वैसे जनरल का पेपर में इतना ही होता है, ठीक है? जीके, जीएस और कंप्यूटर के भी कुछ सेक्शंस होता है। तो कंप्यूटर का जो है ना, कंप्यूटर का तो यार मतलब बेसिक ही था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिक था। सबके लिए उसका लेवल अलग-अलग हो सकता है। तो कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ना वो बेसिक लेवल के होते हैं। कंप्यूटर में जो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना चाहिए, वो ये है कि जो की शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। की शॉर्टकट्स में भी जैसे मान लीजिए हम करते हैं, कॉपी करने के लिए हमारा कंट्रोल सी होता है या सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, जो शॉर्टकट वाले कीज़ होते हैं, ये क्वेश्चंस पे आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। पता है, क्योंकि ये वाले चीज़ ना, जब मैंने अपना सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, तो मैंने देखा था कि कंप्यूटर में जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो तो मैंने कर लिए थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर थे, ये शॉर्ट कीज़ वाले क्वेश्चंस, कि बताओ इसके लिए कौन सा शॉर्ट की इस्तेमाल करता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो इसको बस एक नज़र तो मार ही लेना कि कौन से शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, करने का जो अलग-अलग मेथड होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं, और कुछ जो जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं आप लोगों को लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगी। और सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट स्पेशली फॉर लॉ, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या बीएचयू में एडमिशन लेना है, वो लोग कृपया करके इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं खुद भी लॉ एस्पिरेंट रही हूँ। मैंने खुद भी सीयूटी पीजी सीओक्यूपी 11 का एग्जाम दिया है। मैं खुद भी लॉ कॉलेज में हूँ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं बहुत सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी लॉ से रिलेटेड, बहुत सारी फन चीज़ें, सोसाइटी से रिलेटेड, और लॉ कैसी है, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, इंटर्नशिप्स एंड ऑल, मूड कोर्ट्स एंड ऑल, बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स पे। सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एज़ अ सीनियर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है लॉ कॉलेज से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लॉ एस्पिरेंट्स जो है ना वो भूल जाते हैं, या लॉ एस्पिरेंट्स जो है वो मिस कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल में बताऊंगी। तो यस, जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस 5 टिप्स सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स फॉर लॉ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट